खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे शहर को सजाया गया है। इसके साथ ही पूरा विश्व राममय हो गया। वहीं सीता की नगरी सीतापुर भी कहीं अयोध्या से कम नहीं सजी है। सीतापुर के हर एक मंदिर को नगर पालिका अध्यक्ष ने सजवाकर पूरे शहरवासियों से अपील भी की है कि हर घर और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपावली जैसे दीपक जलाकर प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करना है। नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से शहर के प्रत्येक नागरिक को आने वाले 22 तारीख को दीपावली जैसे माहौल बनाकर प्रभु राम की पूजन कर स्वागत करना है। 22 तारीख को प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीतापुर में क्या तैयारियां की गई हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन नेहा अवस्थी जी मौजूद हैं। बात करते हैं कि जहां पूरा विश्व राममय है वहां सीतापुर में क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि सीतापुर सीता की नगरी कही जाने वाली में क्या व्यवस्थाएं हैं। मैम, क्या व्यवस्थाएं की गई है सीतापुर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? 22 तारीख को प्रभु रामचंद्र 500 वर्षों के बाद अपने महल में आ रहे हैं। जी, देखिए, पूरा विश्व जो है इस समय, सिर्फ भारत की बात ना करते हुए पूरे विश्व को राममय कर दिया है। और जो हम लोगों के 500 साल का हमारे बड़ों का एक बलिदान रहा, उसमें हम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का जो एक ये संकल्प है उसको उत्सव की तरह मनाने की ऐसी मंशा रही है हम लोगों की। और देखिए, सीतापुर जनपद जो है, चाहे नैमिष क्षेत्र में जहाँ से प्रभु राम के अवतरण की कथा भी प्रचलित है, तो उस हिसाब से सीतापुर की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बनती है कि हम लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को बढ़ चढ़ के मनाएं और उत्साह इसमें कहीं भी किसी तरीके से कम नहीं हो। इसके लिए नगर पालिका परिषद सीतापुर ने जो तैयारियां करी हैं उसमें सर्वप्रथम शहर को जो सजाया है, तो नगरवासियों के लिए ये एक तरीके से हम लोगों ने सजाया है जिससे कहीं ना कहीं किसी के मन में कोई मलाल न रह जाए कि वे अयोध्या नहीं पहुंच पाए। तो सर्वप्रथम तो हम लोगों ने सजावट इस प्रकार से करी है कि हम लोग अयोध्या नगरी से जो प्रेरित हैं, तो सीता जी की नगरी सीतापुर को भी हम लोगों ने उसी मंशा से सजाया है। इसमें हम लोगों ने 2 दिन का श्री राम उत्सव रखा है सरोजनी वाटिका पार्क में, जिसमें हम लोगों ने 2 दिन के प्रोग्राम में सुबह से निशुल्क झूले और अन्य सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रम, स्वच्छता से इसको हम लोगों ने स्वच्छता के मानकों के हिसाब से भी प्लान किया है। और इसमें ज़ीरो वेस्ट इवेंट हम लोग इसको करने के मंशा रखते हैं, जिसमें हम लोग वहीं पे एक पोर्टेबल MRF सेंटर हम लोग बना रहे हैं सरोजनी वाटिका में कि कंपोस्टिंग के लिए और जो मटेरियल रिफैसिलिटेशन है वो वहाँ पे ही कर लें हम लोग। और नो प्लास्टिक का ध्यान रखते हुए मना रहे हैं जितना संभव है। और कल 21 तारीख को शाम को 4 बजे से एक भव्य रामलीला का आयोजन है, जिसमें मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वो सरोजनी वाटिका पार्क में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इसके अलावा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण LED वॉल पे रहेगा। अलावा उसके और 21 तारीख को एक म्यूजिकल बैंड भी आ रहा है जो बहुत ही सुंदर अपनी प्रस्तुति देगा। और 22 तारीख के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद शाम को 4 बजे से भजन संध्या राष्ट्रीय गीतकार श्री ओमकार शंखधर जी के द्वारा होगी, और जो कि काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं लखनऊ के और रेडियो वगैरह में परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा जो है आतिशबाजी करके हम लोग इस श्री राम उत्सव का समापन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। सामने वाले बाग में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के अलग अलग पार्किंग होगी। और जो भी हम लोगों की ठंड को लेकर के जो एक वो थी मन में, तो इसके लिए हम लोगों ने भरपूर अलावों की और हीटर की व्यवस्था वहाँ पंडाल में करी है। देखिए, हमारे साथ थी चेयरमैन नेहा अवस्थी जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सीतापुर अगर अयोध्या सजी है तो सीतापुर नगरी भी कहीं कम नहीं सजेगी, क्योंकि यहाँ पर रामलीला का भी कार्यक्रम किया जाएगा और जो शहर में प्रत्येक मंदिर है इनको भी सजाकर और वहाँ दीपक जलाकर उस पर भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे। 500 साल का ये जो प्रयास है, उसके बाद अब 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर उनको भव्य मंदिर में जो है विराजमान किया जा रहा है। न्यूज़ हाउस के लिए सीतापुर के लिए रुस्तम मिश्रा की रिपोर्ट।